रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है सैयद फ़हीमुल हक अलमर्दानी और आप देख रहे हैं अलमर्दानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारा आज वाला वीडियो है ऐसे मसले के बारे में जो मसला मतलब वहाँ ये इस किस्म का मसला वहाँ पर आता है जहाँ पर लोग जनरेटर इस्तेमाल करते हैं या मतलब हमारे पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ात में जहाँ पर लोग छोटे छोटे टरबाइन पानी के ऊपर लगा कर अपने लिए बिजली पैदा करते हैं। तो ये मसला उन वहाँ उस इलाक़ों पर आता है। जितने भी मोबाइल चार्जर होते हैं या बैटरी चार्जर होते हैं, यानी ये मोबाइल चार्जर हो गया, ठीक है जी, इस तरह बैटरी चार्जर ये सप्लाई हो गया, ठीक है, और इस तरह बैटरी चार्जर इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है ये बिजली हाई वोल्टेज हाई होने की सूरत में इसके ये कैपेसिटर जो है ना इस तरह ख़राब हो जाता है, फट जाता है और फिर मोबाइल चार्जर या बैटरी चार्जर में ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, वोल्टेज हाई होने की वजह से ये मसला आता है क्योंकि अमूमन ये कैपेसिटर जो डिज़ाइन किए गए हैं, मतलब ये 400 वोल्ट कैपेसिटर जो सप्लाई में लगे होते हैं ये 220 वोल्टेज के लिए होते हैं। तो जहाँ पर टरबाइन होते हैं, जनरेटर होते हैं या ऐसा इलाका जहाँ पर बार बार बिजली ख़राब हो जाता है और हाई हो जाता है, तो ये मसला इन सूरतों में पेश आता है क्योंकि ये कैपेसिटर जो 450 वोल्ट जिसके ऊपर लगा होता है तो ये अमूमन 220 वोल्टेज सप्लाई के लिए होते हैं। और अब अगर किसी इलाके में वोल्टेज जो है ना 250 हो गए या 280 300 हो गए तो ऐसी सूरत में ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है। मैं आपको एक कैपेसिटर पर मुशाहिदा करता हूँ, ठीक है जी, ये कैपेसिटर है, ये मेरे पास सप्लाई वोल्टेज है जो मैं कम बेश करता हूँ, ठीक है जी, और ये वोल्ट मीटर है, ये हमें वोल्ट दिखाएगा, ठीक है जी, और ये जो है ना एम्पेयर मीटर है, हमें कैपेसिटर का करंट दिखाएगा। अभी 63 वोल्ट कैपेसिटर है, मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपको ये कैपेसिटर दिखाता हूँ, ठीक है जी, ये 63 वोल्ट का कैपेसिटर है। दूसरा मसला ये है, यानी जिस कैपेसिटर के ऊपर लिखा होता है कि परस करो ये 450 वोल्ट है, तो ये कंपनी तकरीबन 30 से लेकर 50% तक वो गुंजाइश रखता है। यानी एक कैपेसिटर है वो 600 वोल्ट पर ख़राब होता है तो कंपनी ने इसके ऊपर लिख दिया कि 450 वोल्ट, यानी कंपनी वाले लिखते हैं कि 450 के ऊपर 450 से ज़्यादा इसको वोल्टेज नहीं है। मसलन एक कैपेसिटर है वो 100 वोल्ट पर ख़राब होता है तो कंपनी वाले इसके ऊपर लिखते हैं कि ये 60 वोल्ट पर या 70 वोल्ट पर ख़राब होगा, इसके ऊपर लिखाएगा, ठीक है जी। तो ये कैपेसिटर जो है तकरीबन ये 85-90 पर ही ख़राब होता है, मगर इस पर लिखा है 63 वोल्टेज, ठीक है जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा मेन सप्लाई का न्यूट्रल हो गया, नेगेटिव हो गया और ये मैंने पॉजिटिव दे दिया। अब मैं इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है जी, मैं इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ। अब आप लोग देख लें ये वोल्टेज कितने आ रहा है और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। आप एम्पेयर मीटर को भी देखें, ये मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। ये वो कैपेसिटर तो है 63 वोल्ट का, ठीक है जी। अब मैंने अभी तक ये 70 वोल्ट है, ये अब भी ठीक है। अब जहाँ पर हमें मतलब जब हमें करंट शो होना शुरू हो जाएगा तो आप यूँ समझो कि अब कैपेसिटर ख़राब होने वाला है, ठीक है जी। ये देखो 90 के ऊपर ये ना ये ख़राब हो रहा है, ठीक है जी। अब मैं ये वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ये देखो 93 वोल्ट है। अब ये देखो करंट बढ़ रहा है, देखो अब ये गर्म हो गया, ठीक है जी, ये गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। अभी कैपेसिटर को देखो, अभी ये पूरी हो जाएगा, प्रेशर करंट बढ़ रहा है 70 100, प्रेशर को देख, प्रेशर ब्रेक डाउन हो गया, ख़राब हो गया, ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, वही वोल्टेज है मसलन 100 या 50 95 वोल्ट है, ठीक है जी। इसके ऊपर वो कैपेसिटर ख़राब हो गया। अब मैंने 2 कैपेसिटर सीरीज़ में कर लिए, ठीक है जी। अब ये जो है ना कैपेसिटर ख़राब नहीं होगा, ठीक है, आप जितना भी लगा लें। वजह क्या है कि इसका जो है ना ब्रेकडाउन वोल्टेज जो थे वो बढ़ गए। पहले इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज था 90, ठीक है जी। अब मैंने 2 कैपेसिटर सीरीज़ में कर लिए तो अब इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ गया ना, तकरीबन 180 170 हो जाएगा। फिर अब ये 90 95 वोल्ट पर ख़राब नहीं होगा। तो मैं आपको सिर्फ ये टेस्ट कर रहा था, ठीक है जी। बस जहाँ पर भी जो लोग कंप्यूटर के पावर सप्लाई इनके जल्दी ख़राब होते हैं या मोबाइल चार्जर जल्दी ख़राब होते हैं तो वो लोग ऐसा कर ले कि अपने मोबाइल के अंदर, मोबाइल चार्जर के अंदर या बैटरी चार्जर के अंदर या सप्लाई के अंदर जो 400 वोल्ट के कैपेसिटर होते हैं वो 2 कर ले, सीरीज़ में कर ले, ठीक है जी। इसी तरह एक की जगह 2। अभी पहले तो ये 450 वोल्ट का कैपेसिटर 220 मतलब वोल्टेज 300 तक बढ़ जाए अचानक तो कैपेसिटर ख़राब हो जाता है। अब ख़राब नहीं होगा, ठीक है जी, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ गया। अब मसला सिर्फ ऐसा हो गया, अगर किसी चार्जर में 100 का कैपेसिटर लगा होता और आपने 2 सीरीज़ में कर लिए तो अब जो है ना कैपेसिटर जब हम सीरीज़ में लगाते हैं तो इसका जो है ना कैपेसिटी कम हो जाती है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है ना बढ़ जाते हैं, ठीक है जी।
अब 2 कैपेसिटर सीरीज़ में हमने लगा लिए तो ये 50 वीएफ हो जाएगा। ठीक है जी, 100 वीएफ का जो 2 कैपेसिटर हमने सीरीज़ में लगा लिए तो अब ये होगा 50 वीएफ। तो इस मसले को हल करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि मसलन आपको 100 वीएफ कैपेसिटी दरकार है तो आप 220 वीएफ के 2 कैपेसिटर उठा लें और वो सीरीज़ में कर ले तो आपको बच जाएगा 100 वीएफ। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आप ये ट्रिक इस्तेमाल करें अपने मोबाइल चार्जर या बैटरी चार्जर के साथ। इंशाल्लाह इसके बाद आपका जो है ना मोबाइल चार्जर भी नहीं ख़राब होगा और बैटरी चार्जर भी ख़राब नहीं होगा।